अभी तक पार्टी बनी नहीं ना सर, बनने दो एक बार। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, वही कड़वे सवालों वाला मौजूद हूं इस समय भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और बुध विहार फेज 1 का ये एरिया है। और बड़ी इत्तेफाक की बात है कि आज चुनाव का दिन था और पूर्व पार्षद हेमराज जी भी मेरे साथ मौजूद है और राजपाल जी भी, जो कि अभी पूरी तैयारी में है। और क्षेत्र की जनता भी शायद मौजूद है, क्योंकि हो सकता है कुछ यहाँ पे कुछ हो सकता है विपक्ष के भी हों और कुछ हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को पसंद करने वाले भी हों। लेकिन चाहूंगा एक बार निष्पक्ष तरीके से हम बात करें, न पक्ष की करें न विपक्ष की करें, सिर्फ निष्पक्ष होकर बात करें और वो बातें करें जिसमें क्षेत्र का विकास होगा, बजाय कि एक पार्टी का विकास होगा। फिर चाहे बीजेपी क्षेत्र से आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए या कोई निर्दलीय आए, क्योंकि हम लोगों को जो चर्चा करनी है वो करनी है क्षेत्र के विकास की, नालियों की, सड़क की, चौक चौराहे की, साफ सफाई की, कूड़े के पहाड़ की, ये चर्चा करनी है, बजाय कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ, बताओ। बिल्कुल जी, गलत कह रहा हूँ। बजाय कि मैं यहाँ पे एक पत्रकार होने के नाते यहाँ पे पूछूं भाई आप किस पार्टी को जिता रहे हो या आप किस पार्टी को वोट दोगे, हम उन चीजों की चर्चा नहीं करेंगे और ना मैं वो सवाल करो यार। मैं बात करूंगा सिर्फ यहाँ पर कि क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में काम कैसे। ठीक है, दिनेश जी एक बात मैं इसमें थोड़ी अब मुद्दा जो है ना वो हार और जीत का है जी। आज चुनाव हुए हैं और 5:30 बजे पोलिंग बंद हो चुकी है, तो हम 52% वोटिंग है और हम मान रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट 2,500 से 3,000 के लगभग हम जीत रहे हैं। राजपाल जी आपको क्या लगता है? पूरी दिल्ली में जीतेंगे तो उसके बाद फिर ठीक है। चाहूंगा एक बार देखो, शोर मत करना बीच में, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां ना बीच में मैं बात करता हूँ वो नारेबाजी हो जाती है शुरू, फिर आवाज दब जाती है उसमें। ईमानदारी से राजपाल जी, आप कितने वर्षों से बुध विहार में रह रहे हो? लगभग 35 साल के। ठीक है, क्योंकि मैं पक्ष की भी नहीं करूंगा ना विपक्ष की, सिर्फ निष्पक्ष होके प्रयास करूंगा, क्षेत्र के विकास की बात करूं। जबकि मैं फिर सबको बता दूं, मैं सेक्टर 5 का निवासी हूं, वार्ड 22 का मेरा वोट है, वार्ड 22 का, और यहाँ पे आके पत्रकारिता करता हूँ, ज्यादातर बुध विहार में रहता हूँ, इसलिए फिर भी दर्द होता है अगर हमारे क्षेत्र में कुछ भी चीज गलत होती है। और ईमानदारी से सब लोग इस चीज को, जो अपने चैनल को देखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं मैं किस तरह से सवाल रखता हूँ। क्या क्या मेन समस्याएं हैं जो 15 सालों तक बीजेपी अभी नहीं कर पाई है, उन पे ऊपर काम करने की वाकई जरूरत है। वो कौन सी समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है अभी दिल्ली में? दिल्ली में पीछे जो भी समस्याएं हमारी उसमें रही है, वो समस्या क्या है कि हमारा जो ऊपर से जो फंड आता है वो हमारा केजरीवाल जी का दिल्ली सरकार के क्यों समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, मैं वो नहीं पूछा। अभी क्या समस्याएं ऐसी लगता है जो दिल्ली वासियों को चाहिए कि उनका लाभ हो? गलत तो नहीं सवाल कर रहा? दिल्ली वासियों को ये है कि बुध विहार की जो नालियाँ टूटी पड़ी हैं जी, वो नालियाँ बननी चाहिए। ठीक है, जो गलियाँ जो टूटी पड़ी हैं वो गलियाँ बननी चाहिए। ठीक है, जो पानी के कनेक्शन काट के नालियों में छोड़ दिए हैं, वो गंदा पानी जो गर्म, वो तो उनकी तरफ से है, वो विधायक जी का काम था कि पानी के कनेक्शन काटना, ये गंदा, वो ठीक है। हम सिर्फ पार्षद की बात, जनता की समस्या की बात कर रहे हैं। मैं आपको गलियों की भी समस्या बता रहा हूँ, नालियों की भी समस्या, सारी समस्या बता रहा हूँ जी। ये समस्या ये नहीं है कि वो पार्षद की या जनता की समस्या, जनता की समस्या। ठीक है, और ये वाकई जनता को भी खुश होना चाहिए कि आपका जो पूर्व, एक बार थोड़ा साइड हो जाए आने दो, कि जो आपका पूर्व पार्षद जी हैं वो भी यहाँ मौजूद है और जो बनने जा रहे हैं, जो तैयारी में, वो भी यहाँ पे हैं। आप लोग बहुत खुल के सवाल कर सकते हो। और जितने लोग यहाँ मुझे देख रहे हैं ना, बजाय मुझे देखने की, अगर आप लोगों को भी लगता है कि हमें अपने पार्षद जी से कोई सवाल रखना चाहिए तो रख सकते हो। क्या अच्छा कर सब क्या समस्या आपको क्या लगता है कि जो नालियों की, इसमें कोई लाजमी बात है, नालियां और छोटी सड़कें वो नहीं पूरी तरह से जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दूसरा जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। क्यों ऐसा है? क्योंकि 5 साल कम नहीं होते कोई भी एक पार्षद अपनी सीट पे रहे, और 15 साल कम नहीं होते कोई भी एक सरकार मतलब इस सीट पे रहे, फिर भी हम मजबूती से काम नहीं करते। पहली बात तो आपने पूछा कि ये क्यों नहीं है जी। अनऑथराइज में ना निगम पार्षद का फंड ठीक है, और नहीं सांसद का पहले लगा, ठीक है, केवल विधायक का फंड लगता है और विधायक का भी फंड देता नहीं। अभी करता हूँ मैं, सबसे बड़ी समस्या। दूसरा नंबर सफाई की बात रही, सफाई के कर्मचारी हमारे पास 132 हैं। एक मेरे भाई ने झूठ बोला था कि 335 है। बोलने को कुछ भी बोल सकते हैं, रजिस्टर। हाँ देखो, ये पार्षद रहे, सच ये इनको पता होगा।
रजिस्टर तो किसी का नहीं है ना, मैं ना घटा सकता ना बढ़ा सकता। कितने एक्चुअल में? 136 टोटल थे, लेकिन 136 में से 36 अरे भी ईमानदारी से सुनो ना, नजर पहले नहीं पहले आते। सुनो। जी 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 मैं बताऊंगा जी, 36 आप 136 में से 18 की डेथ हो चुकी थी, ठीक है वो उसमें काउंट होते हैं। ठीक है। और जो मेडिकल पे थे करीब 17-18 के करीब मेडिकल पे थे। और बाकी की लेडीज और जेंट्स मतलब उसमें करीब 45 के करीब जेंट्स लेडी थी और 40-45 जेंट्स थे। और आप अनऑथराइज का एरिया कह रहे हो ना भाई साहब, आज हमारे घर में झाड़ू अगर सुबह लगाते हैं ना, दोपहर बाद देखना उतना ही कूड़ा मिलता है। और ये तो सुनो, ये अनऑथराइज कॉलोनी है। हाँ। और इसमें सुबह किसी पार्षद ने इतना काम करा हो, मेरे से पहले वाला भी बढ़िया करके गया, मैं ये नहीं कहता नहीं, जितना भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने काम किया होगा इतना कोई भी पार्षद काम नहीं कर सकता। आपके पड़ोस का पार्षद अजीत झा था ना, उनका तो एमएलए भी था ना, उनको तो फंड भी उनका सारा एमएलए का फंड लगता था। तो वहाँ हालात देखिए ना भाई साहब। मैंने देखी है, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा कि बुद्ध विहार फेज 2 की हालत वाकई बद से बदतर अच्छा, है, लेकिन अभी तो हम जी सफाई का दूसरा मुद्दा क्या रहा है कम होने का? सफाई पूरी हुई है रोडों की ओर की, जो इन्होंने खोद करके दोनों साइड में मिट्टी भर दी, नालियों में भी और बड़े नालों में भी। और मैंने विधायक जी से काफ़ी बार कहा कि इसका फंड आप उसको मिल रहा है ठेकेदार को, पूरा फंड मिलता था नाली सफाई करने का, उसके अंदर कैलकुलेशन अगर देखोगे ना तो पूरी उनका वर्क ऑर्डर की कॉपी लेके देखो, और उसके अंदर वो फंड ले रहे थे, उन्होंने कभी साफ नहीं किया। मैं सवाल रखूं, 136 आपने मुझे कर्मचारी बताए, क्योंकि किसी ने ज्यादा बताया था तो आपको वो चीज पता लगा, वीडियो आपने देखा होगा मेरा कि भाई उसने ज्यादा बताया तो आपको पता लगा एक्चुअल में 136 है। और एक्चुअल में जमीन पे काम कितने कर रहे हैं आज की डेट में ईमानदारी से? देखो कभी भी है ना पूर्ति तो नहीं हो सकती, काउंटिंग में मेरे हिसाब से है ना 5-10 तो गैर हाजिर रखते होंगे, नहीं तो सभी करते थे। मतलब 136 में से मान के चले 100 कर रहे हैं। 100 कैसे करने में आप सोचो ना, मेरे पास 95 के लगभग तो टोटल थे, 95 में से कितने कर रहे हैं? 95 में से लगभग मेरे हिसाब से 75 से 80 के लगभग कर रहे थे, क्योंकि पूरा एरिया देखो ना। 15 क्यों नहीं कर रहे थे? मैं 80 की बात कर लूँ, आप ही की बात बड़ी करूंगा अगर सब, मैं आप ही की बात बड़ी करूंगा। एक मिनट क्यों, अगर वो 15 क्यों नहीं कर रहे थे? उस 15 का जो पैसा जा रहा है वो हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है। नहीं, हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है। ऐसा नहीं, पहले सुनिए, किसके टैक्स के वो पैसे? 15 का है ना गैर हाजिर लगती है, उनके पैसे कटते थे। आप देखो पहले रजिस्टर उठा करके उनकी गैर हाजिर लगती, जो कर्मचारी नहीं आता, मेरे पास नहीं होता है, और गवर्नमेंट के पास होता है, एसएस के पास देखो आप जाते थे, उसमें गैर हाजिर लगती थी। मतलब आप ये मानते हो कि ईमानदारी से जितने भी वर्कर एमसीडी ने अलॉट किए कर्मचारी यहाँ पे काम करने के लिए, वो पूरे यहाँ पे हैं? पूरे ईमानदारी से काम किया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। आप और हम करके देखे ना, उनको तनख्वाह 10,000 मिलती है अगर कच्चे कर्मचारी को। अगर मैं आप ही की बात को बड़ा कर देता हूँ कि अगर उन्होंने ईमानदारी से काम किया है तो भी उसके बावजूद भी देखो हालात देखो आप, जगह जगह यहाँ पे कूड़े की हालात है। मैं आपकी बात को बिल्कुल नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दर्द होता है। हो सकता है जनता को दर्द होता नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये इनको भी लगता होगा कि ये बात सही है तो बोलेंगे, नहीं लगता तो नहीं बोलेंगे। एक बात तो आप मान लीजिए दिनेश भाई, कि 6 महीने से हमारा कोई निगम पार्षद नहीं था, आपको भी पता है इस बात का ना। 18 मई को है ना निगम पार्षद सब हट गए थे, हटा दिए थे ना, उससे पहले का दिखाओ। और अब तो बाद में क्या हो रहा है, वो तो निगम पार्षद के बस की बात नहीं ना हम थे निगम मैं पार्षद। आपके ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया कि वाकई और ये सच्चाई है। इनके ऊपर आरोप मैं जब लगाता जब ये निगम पार्षद थे, उससे पहले भी कितना काम हुआ वो मैंने दिखाई दी। इस बीच ये तो मानते हैं कि पिछले 6 महीने के दौरान भी काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था ईमानदारी से। देखो वो थोड़ा सा कमी तो देखा हर एक चीज़ की रहती, जब तक किसी के ऊपर लगाम लगाने वाला नहीं होता ना, तो थोड़ा सा तो कोताही बरतता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और भी हो, तो ये नहीं होना चाहिए था। ये मैं भी मानता हूँ कि होना चाहिए। फिर उसमें कमी एक नहीं है, विधायक की कमी है। जब निगम पार्षद नहीं था ना, तो विधायक को मिलता है उसका सारा श्रेय, विधायक ही चलाता था इनको, निगम को भी। आपने शायद देखा होगा। आपकी बात ये भी बड़ी करी कि भाई पार्षद नहीं थे तो विधायक को काम करवाना चाहिए था, लेकिन जब विधायक काम नहीं करवा रहा था और आप यहाँ के मौजूद आदमी थे, भाई साहब यहाँ के मौजूद आदमी थे, ये जो है पूरे समाज की बात आप लोग करते हो कि हम समाज में सुधार करेंगे, कभी भी प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया आप लोगों ने? उसके अगेंस्ट आवाज क्यों नहीं उठाया? भाई साहब लगातार प्रोटेस्ट किया, शायद आप एक भी क्षेत्र में नजर, क्षेत्र में नहीं, गलत तो नहीं कह रहा, क्षेत्र की बात देखो। हम प्रोटेस्ट करते थे ना तो पूरे एरिया का करते थे, एक का नहीं है, ये सभी कॉलोनियों में है। और अनऑथराइज एक कॉलोनी ऐसी कॉलोनी है मेरे भाई, कि जितना बुद्ध विहार का विकास हुआ ना अनऑथराइज के अंदर, मेरा कोई बजट नहीं लगता। हमने एक वो अटल बिहारी श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक के नाम से 2 बोर्ड लगवाए, 6 बोर्ड और पास करवा रखे हैं, आज तक लगे नहीं है वो बोर्ड, क्योंकि जब ही हमारा वो लग गया था, वो
कार्यकाल समाप्त हो गया था। आपके बुध विहार में और उसके बावजूद हमारे डोर टू डोर जो गली के बाहर भाई ये मकान नंबर इतने से इतने हैं, मैंने सारे बोर्ड 450 बोर्ड पास करवाए थे और वो बोर्ड शायद वहाँ रखे होंगे वृक्ष के ऑफिस में जाकर के देखिए। आपके बुध विहार में जो विधायक जी ने काम की, जो रोड बनाई, जो ईमानदारी से बनी या बेईमानी से बनी है? देखो मैं इसके बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहता, नहीं, क्योंकि ये पब्लिक को भी पता है। ये आप भी पब्लिक में हो, आप भी टैक्स देते हो, मैं भी टैक्स देता हूँ, ये भी टैक्स देते हैं, हम सब टैक्स देते हैं। तो आप जागरूक हो, हम सबसे ज्यादा आप राजनीति में रहे तो आपको पता है वो ईमानदारी से बने या नहीं बने, क्योंकि क्षेत्र की जनता जानना चाहती है ये चीजों को ईमानदारी से बने या नहीं बने। आपको क्या लग रहा है कितने आप इसका वर्क ऑर्डर मंगवाइए, कितने इंच वापसी है और कितने आरएमसी डलने कितने इंच, मतलब क्या माने कि ईमानदारी है या बेईमानी? सर ईमानदारी तो है ही नहीं। तो फिर आपने इसका कभी भी आवाज क्यों नहीं उठाया? बहुत बार अरे हमने एप्लीकेशन दे रखी थी, हमने सीवर विभाग के है ना, मेरा झगड़ा भी हुआ था गूगल मारे। हम लोगों को चाहिए था सही मानकर, हम लोगों को चाहिए विधायक ऐसा हो जैसे कुलवंत राणा जी थे, वो दबंग तरीके से काम करवाते थे। हमें ऐसा नहीं जो कागजों में तो एप्लीकेशन जारी है लेकिन रोड फिर भी बनती चली जा रही है। अगर वहीं पे हम प्रोटेस्ट करके उस रोड को वहीं रुकवा देते तो शायद विधायक जी की दोबारा हिम्मत ना पड़ती गलत रोड बना। हाँ इसी के विषय में बहुत बढ़िया आपने कहा, मैंने एक निठाला रोड है वो तोड़ दिया गया था, उसमें फंड विधायक का लगना था और वो निगम का रोड है, एक केवल मेरे पास निगम का रोड एक निठाला रोड है, उसमें भी विधायक जी ने 1.5-2 इंच माल डाला था और मैंने जाके रोका था वहाँ रोड। RW वालों को इन्होंने क्या समझाया, निगम पार्षद जी ने रोड रोक दिया आपका। 15 दिन रुकने के बाद वो सारे इकट्ठे हो गए, मैंने भाई साहब हमारा जैसा रोड बनने दो, आप क्यों इसमें टांग अड़ाओ। तो एक बात बताओ, उसमें मैं उनसे बढ़ के तो नहीं ना, जिताने वाले वो हैं। अगर कल को राजपाल जी जीतेंगे तो पब्लिक के सारे तो जीतेंगे ना। लेकिन फिर भी मैं क्षेत्र वासियों से भी एक निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के, अगर आप लोगों को लगता है ना कि वाकई यहाँ पर गलत हो रहा है तो सिर्फ उस चीज को नजरअंदाज मत करो, आवाज उठाओ यार। आवाज उठाओगे तो काम होगा, क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से इन लोगों की तनख्वाह आती है, विधायक की तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से आती है, सांसद की तनख्वाह आपके टैक्स के पैसे से आती है। बजाय कि ये सोचने की रोड बन गया तो बस ठीक हो गया। अरे रोड जो बना उसके अंदर भ्रष्टाचार कितना हुआ, इन लोगों ने नाली बनाई तो कितना भ्रष्टाचार किया, साफ सफाई हुई तो कितना भ्रष्टाचार, उस चीज के ऊपर भी हम लोगों को सवाल उठाने चाहिए। और जब उठाओगे सवाल, जब जागरूक हो जाओगे। आप लोग क्या करते हो, बटते हो, आप बीजेपी की तरफ खड़े हो जाओगे, हैं ये कांग्रेस की तरफ खड़े हो जाएंगे, या आम आदमी पार्टी की तरफ खड़े हो जाएंगे, और जब बात करूंगा देश की तरफ खड़े होने की तो एक कदम अपना पीछे हटा लेते हैं हम लोग। सच्चाई है ये, हम लोग पार्टियों के बट गए हैं, हम लोग पहले मुगलों के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के हो गए और अब इन राजनीतिक पार्टियों के गुलाम हो चुके हैं, इसलिए काम नहीं होता। हम लोग ना निष्पक्ष तरीके से आवाज उठाते ही नहीं है। सही कह रहा हूँ भाई साहब, गलत कह रहा हूँ? सही बताओ, सही कह रही गलत कह रही? बिल्कुल सही बात है। आप बताओ भैया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कुछ और भी बताना चाह रहे थे? एक बात बताना चाह रहा था ना, जो रोड की बात करिए, सीवर की बात जी। सीवर के मेन हॉल में प्लास्टर तक नहीं है, आप चाहो तो खोल के अभी देख लो या शुरू करो। नहीं होगा, मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा। मैंने उस चीज की कंप्लेंट भी की। हाँ। विधायक जी के जो वर्कर थे दीपक जैन से मैंने खुद बोला था, और दीपक जैन के उन्होंने बंदों को भेजा भी था, तो वो बंदे आए, देख के चले गए, उन्होंने कहा भाई साहब कर देंगे, लेकिन उन्होंने कराया नहीं। मैंने कि भाई साहब इसको करा दो, मैम हॉल के अंदर प्लास्टर नहीं है, ये पानी अंदर तक जाएगा, घरों के अंदर तक जाएगा और ये घर तक पीने तक पानी, जो पानी पीते हैं ना वहाँ तक पहुँचेगा। कि जी कराते हैं, लेकिन 2-3 वर्कर आए और 2-3 मेरे ख्याल से कोई कर्मचारी भी आए थे, देख के चले गए, लेकिन वो अभी तक नहीं। ठीक है, अब एक बार राजपाल जी आपसे बात कीजिए। अब आपने कहा रोडों की, मेरी गली में जो आपके आज निगम का चुनाव लड़ रहे हैं अमृत यानी, उनका भी घर है और मेरा भी घर था। मैंने वो रोड रुकवा दी थी, आपने शायद नहीं पता होगा, वो गली मैंने रुकवा दी थी अपनी, भाई पहले सीवर डालो इसके अंदर, उसके बाद रोड बनाओ, जो पानी की लाइनें ठीक करनी है वो भी करो, क्योंकि रोड बनने पर पब्लिक के पैसे लगते, ना मेरे लगते ना MLA साहब। सच्चाई है। विधायक जी के पैसे नहीं है, किसी के बाप के पैसे वो नहीं, सबके हैं। सड़क अपना खेत बेच के थोड़ी पैसे, हमारे पैसों से बनता है, आम पब्लिक के हैं। तो मैंने उन्हें से कहा था कि पहले सीवर की लाइन डालिए और उसके बाद ये पानी की लाइन ठीक करिए और लोगों को कनेक्शन दीजिए उसमें से पानी का, जो भी फिर बाद में रोड टूटे ना। तो उन्होंने आज जा करके देखिए भाई साहब, बाकी वो रोड बना दिया बगैर सीवर के, बगैर पानी की लाइन के, बगैर किसी के कनेक्शन देने के, और उनसे कुछ पैसे ले करके वो PNG वालों पर कुछ पैसे लेकर के उन्होंने रोड तोड़ने शुरू कर दिए।
B1 की लाइन देखिए, मालिक प्रॉपर्टी के पास गैस लाइन था, और छोटे छोटे जितने रोड बनाए थे वो सारे उन्होंने ना तुड़वा करके, क्योंकि उनसे पैसे लिए हैं, क्या वो उसके पैसे हर्जाना कौन देगा? पब्लिक देगी ना उसका हर्जाना। तो वो विधायक जी को आपने भी कहना चाहिए ना, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ विधायक जी, ऐसा भी अनर्थ मत करो पब्लिक के साथ, क्योंकि उन्होंने आपको वोट दे करके जिताया है, आप पे विश्वास किया था, और आप उनका विश्वास का एक पीछे मुड़ के देखिए आप, आइए, ये है इनका काम। पैसे नहीं ले रहा क्या? आप देखिए, ये पत्थर यहाँ पड़े हैं, ये किस चीज़ के हैं? बॉर्डर, ये पैसे नहीं ले रहा क्या विधायक इस फंड के? नाली है ना, ये नालियाँ टूटी हुई है, बताइए किसका काम है? इस चीज को लेकर नालियाँ नहीं बनी, रोड बनेगा। मैंने निष्पक्ष तरीके से सभी की आवाज उठाया है, फिर चाहे वो विधायक महेंद्र गोयल की रही, पार्षद की रही या सांसद की, मैंने निष्पक्ष तरीके से आवाज उठाया, और जितना भी भ्रष्टाचार चाहे विधायक महेंद्र गोयल जी ने जो किया वो निष्पक्ष तरीके से आवाज उठाया और दिखाया। आपको पता है भली बात है, देखो गलत कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, ये बताओ। आपने बढ़िया उठाया मुद्दा, हर बार मैं देखता हूँ आपने। मैंने जबरदस्ती का कभी किसी का पक्ष नहीं किया, ना बीजेपी का किया, ना कांग्रेस का, ना आम आदमी पार्टी का। जो खबरें देखते हैं उनको पता है इस बारे में। आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। फिर मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिक ये केवल फ्री का ढकोसला देते हैं, और फ्री कुछ भी नहीं है। आज अगर बिल देखो ना, जल बोर्ड के बिल देखो ना, कितने कितने आए हुए हैं मेरे भाइयों, बिजली के बिल देखो आप कितने आए हुए हैं मेरे भाइयों के साथ। आज 7 साल से जब से नहीं बने हैं, आज किसी की पेंशन बनी हो बुजुर्ग की, बताओ मेरे को एक भी। अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन, अगर सरकार या किसी का राशन कार्ड बनाओ। मैं वहीं आऊंगा सब। अगर सरकार को हो सकता है वीडियो जरूर लंबा जाएगा, लेकिन सच तो जब सामने आएगा ना। अगर फ्री की स्कीम दिल्ली सरकार की खराब है, मैं कहता हूं बिजली पानी जो फ्री है अगर वो खराब है, तो सभी सांसदों का, सभी मंत्रियों का बंद कर दो ना। आम आदमी को अगर बंद करना है तो उनका भी बंद कर दो सभी। एक बात, अब गर्ग साहब आपके पास आऊंगा, अपने पास क्या रणनीति है आगे काम करने की? यदि सत्ता में आप आ जाते तो क्या तरीका आपके पास काम करने का? पब्लिक के सहयोग से काम होगा। पब्लिक आम जनता ये समझेगी कि भाई हम निगम पार्षद, खुद को अपने आप को निगम पार्षद समझेगी। आपस के सहयोग से एक सोशल वर्क की तरह। ठीक है, अगर क्योंकि मैं अब इनसे सवाल करूंगा ना, लेंटर का पैसा तो नहीं खाओगे? कहेंगे नहीं खाऊंगा। अगर कल को कोई अधिकारी आ जाता है, बिल्डिंग तोड़ता है, वो कहता है अनऑथराइज बन रही है और इसको तोड़ने आए, तो आपके पास क्या पावर होगी? इसको रुकवा पाओगे? देखो, जितनी भी पावर हम कोशिश करेंगे कि भिजवाना, कोई किसी का लेंटर ना टूटे, किसी का मकान ना टूटे। पीला पंजा रुकवा पाओगे जब आ जाएंगे तो वो लोग अपने फोर्स के साथ? देखिएगा, अगर इन कॉलोनियों में और जितने भी मकान बनते हैं, उनको हर कोई यही कहता है कि ये अनलीगल, लीगल कोई मकान नहीं। लेकिन इन कॉलोनियों में हम कैसे मकान बना सकते हैं? तो या तो इनमें सुविधाएं दे दो। नहीं, ऐसी मेरा सवाल ये था गर्ग साहब कि सच मैं खुद एक्सेप्ट कर लूंगा, हो सकता है आप पैसा ना लो, मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती किए लेंगे 1%, क्योंकि आप भी ये कहोगे मैं नहीं लूंगा। जब पीला पंजा यहाँ आ जाएगा फोर्स के साथ, तो आपको क्या मतलब औकात है कि भाई आप उसको रुकवा दोगे पीले पंजे? अगर हमारी पावर रुक जाएगा, ऐसी कोई कैसे कैसे? ये जनता के सहयोग। ये सवाल ना जनता के लिए नहीं है, जनता मुझे बताते कैसे रुकेगा? जनता के सहयोग से ही रुकेगा। कोई भी जनता का कोई भी काम होता है ना, तो जब तक जनता जागरूक नहीं होती, जब तक कोई काम नहीं हो सकता। आप निगम पार्षद काम नहीं कर पाएगा। अगर जनता साथ होगी तो पंजे भी रुक जाएंगे, भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा। ये जो आप बार बार उनकी बातें करते हो, कोई लेंटर के पैसे जाते हैं, उसके पैसे जाते हैं, कोई पैसा नहीं जाएगा, वो सब रुक जाएगा। मैं भी उम्मीद करूंगा कि क्षेत्रवासियों को इस चीज का पैसा ना भरना पड़े। आप इस चीज में अनुभवी हो, लगता है कि ये चीज रुक पाएगी कभी? अगर ये पैसा नहीं भी लेते हैं या नहीं लेने देते हैं किसी अधिकारी को, तो कल को पीला पंजा आता है अगर रोकने के लिए, तो इनके पास है पावर के रुकवा सकते हैं? पार्षद के पास होती है कोई पावर ऐसी? देखो, पार्षद है ना, प्रतिनिधि होता है पब्लिक का, और प्रतिनिधि के पास पावर अपनी सीमित सी पावर होती है। आप सोच रहे हो कि एकदम ज़्यादा पावर है, कोई पावर ज़्यादा नहीं है निगम पार्षद की। अब किसी का उन्होंने 3 बार चालान कर दिया, 3 बार चालान करने के बाद डेमोलेशन का ऑर्डर कर दिया, और डेमोलेशन का ऑर्डर हम नहीं, मतलब कोई भी जल्दी से नहीं रोक पाता है। हाँ, बड़े बड़े सांसद मंत्री नहीं रोक पाएंगे अगर वो अपनी आई पे आ जाएंगे तो। कारण है उसका, क्योंकि वो कोर्ट में चले जाते हैं, और कोर्ट में जाकर के कहते हैं कोई भी अधिकारी, जब वो तोड़ने आता ना, उस तोड़ने से पहले जब 4 लाइन डल लेते पैसे मिल जाते हैं, तो उसको कुछ नहीं दिखता नोटिफिकेशन का जो भी है। अगर भाई लेंटर तोड़ना है मुझे, तो लेंटर तो जब तोड़ेगा ना, तब कोई पैसे नहीं डालेंगे, तब तोड़ने के लिए आ जाते हैं। और जब उसके जेब में पैसे डल जाते हैं ना अधिकारी के, तो वो उसका कहना क्या होता है, अब वो चला जाता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ।
क्या तब वो तब उस टाइम ओरिजिनल हो तो जाता है? हम यही मान के चले, सच्चाई का इन्होंने ये बात की, क्या नाम है, क्योंकि पीला पंजा रोकने की पावर इन तक तो क्या विधायक और सांसद मंत्री तक नहीं है। अगर कोई पार्षद कल को कहता है हाँ मैं रुकवा दूंगा, नहीं रुकवा सकता। और उसमें भी एक और सच्चाई बताओ, हाँ अगर उनको रोक दिया जाता है तो एक वीडियो बनाते हैं वो लोग, अगवे निगम पार्षद ने सरकारी काम में बाधा डाली। क्या लेंटर माफिया का काम किसी तरह फिर खत्म हो सकता है? जब तक पूरा जुनून के साथ नहीं किया जाए ना तब तक। अगर पूरे जुनून के साथ अनऑथराइज कॉलोनी दिखा रही है हमारी, हम इसमें एक ईंट भी लीगल नहीं है लगाने के लिए, हम अनलीगल बना रहे हैं सब। उनका कहना एक ही है अनलीगल है। मेरी बहस हुई थी पीछे, आपने मेरे उसमें कम से कम 24 जेई चेंज करे थे मैंने। हमारी पावर केवल चेंज करवाने की है, हम किसी को जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते ना। मैंने किसी लेंटर पे जिस भाई ने मेरे से कहा होगा, जो मेरे पास आया होगा, हमने तुरंत कार्रवाई करी है। इस बारे में मैं अभी वीडियो चल रहा है लाइव, जिस क्षेत्र वासियों को इनकी बात पे संदेह हो तो वो कमेंट करके राय जरूर देना, और आप लोग भी निर्भीक तरीके से आवाज उठा सकते हो, इनसे सवाल कर सकते हो। तो उसमें क्या है, कई बार हम भी मजबूर होते हैं। कोई भी मैं नहीं, आज माननीय मोदी जी को भी कहते हैं लोग, वो तो निष्पक्ष है ना, उसको भी कहते हैं लोग। देखो कोई भी, राहुल गांधी जी को भी बोलते हैं, केजरीवाल सभी जी को भी बोलते हैं। अगर जितनी ताकत जोन लगाना चाहता है वो कौन अपने क्षेत्र के लिए भला नहीं करना चाहता। अगर कल राज्यपाल जी हैं, आज ये बन जाते हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे? पब्लिक ने जिताया तो पब्लिक का काम क्यों नहीं करेंगे? कौन नहीं करना चाहता? कोई घटिया व्यक्ति होगा जो निगम पार्षद होगा जो काम नहीं करना चाहता होगा। मैं ये कहता हूँ मोस्टली सभी करना चाहते हैं। और जितना हमारे यहाँ तो 3 साल कोरोना का पीरियड रहा भाई साहब, इतना जो ये समय गया ना, बिल्कुल घटिया था ये हमारा कार्यकाल। भारत माता की मैं चाहूंगा भारत माता की निष्पक्ष तरीके से जय श्री राम। निष्पक्ष तरीके से अपने सरकार से, अपने पार्षद से, विधायक से सवाल